क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे कोई और नहीं देख सकता? एक चुप, आंतरिक, लेकिन बेहद तीव्र संघर्ष। यह एक ऐसी लड़ाई है जो आपके मन, शरीर और आत्मा के गहराई में चल रही है। और अगर मैं आपको कहूं कि यह लड़ाई कोई संयोग नहीं है, कि इसके पीछे एक अदृश्य कारण है जिससे यह दुश्मन आपकी जिंदगी के एक खास हिस्से पर इतना जोर दे रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने वाले होते हैं, तब अचानक कोई संदेश, कोई व्यक्ति या कोई अवसर आपके सामने आता है जो पहली नजर में हार्मलेस लगता है, लेकिन उसके पीछे अंधकार छिपा होता है। ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह केवल मानव कमजोरी नहीं है, बल्कि यह नरक की सबसे पुरानी और प्रभावी रणनीतियों में से एक है। क्योंकि जब एक चुने हुए व्यक्ति, जब एक आशीषित, जब एक जीवित ब्रह्मांड का बेटा यह तय करता है कि वह ब्रह्मांड की मंशा के खिलाफ यौन संबंध नहीं बनाएगा, तो नरक थरथराता है। हाँ, आपने सही सुना, वह थरथराता है क्योंकि उसे पता है कि जब आप तात्कालिक सुख को छोड़ देते हैं तो आप अनंत शक्ति में चलने लगते हैं। जब आप उस चीज से दूर होते हैं जो आपकी आत्मा को प्रदूषित करती है, तो आप एक ऐसी आशीष को मुक्त करते हैं जो पहले से आपके भीतर थी, बस सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब आप उस चीज को कह देते हैं जो शायद अनिवार्य लगती थी, तब आकाश आपके पक्ष में उठता है और दुष्ट प्रेत डर से थरथराते हैं। नरक के लिए सबसे डरावना क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा चुका है, क्योंकि वह व्यक्ति, वह महिला अब न तो नियंत्रित की जा सकती है, न ही चुप कराया जा सकता है। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं है, यह एक जागरूकता है। आज आप यह वीडियो बिना किसी कारण के नहीं देख रहे हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आपके भीतर एक बुलावा है जो आपको जला रहा है। आप यहाँ हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको शुद्ध, स्वतंत्र और दुश्मन के लिए खतरनाक बनाना चाहता है। और मैं आपको एक बात पहले से ही बता दूं, यह वीडियो न तो नरम है, न ही आरामदायक, न ही सतही, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाएगा, कुछ टूटेगा, कुछ जागेगा। तो गहरी सांस लें, आत्मा से सुने, और अगर आप पहले से ही दिल में आग महसूस कर रहे हैं तो यह शब्द आपके लिए है। अभी कुछ करें। अगर आप तैयार हैं उस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए जो आपको बांध कर रखा है। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे 99 कमेंट करें, क्योंकि 99 उन लोगों का प्रतीक है जो पीछे छूट गए हैं। लेकिन आप वह एक हैं जिसे चरवाहा खोजने आया है, और आज उसने आपको खोज लिया। क्या आप तैयार हैं? चलिए हम उस विषय पर बात करते हैं जिसे कोई जोर से नहीं कहना चाहता। क्योंकि जब एक चुने हुए व्यक्ति ने ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ यौन संबंध बनाना बंद कर दिया, तो नरक थरथराता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते और बहुत कम लोग इसे बोलने की हिम्मत करते हैं। जब हम ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ सेक्स की बात करते हैं तो हम केवल एक भौतिक क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक दरवाजे की बात कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक प्रवेश की, जो एक बार खुलने पर आपको ऐसी शक्तियों तक पहुंच प्रदान करती है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको भीतर से नष्ट कर सकती हैं। अपने चारों ओर देखिए कैसे आकस्मिक सेक्स को सामान्य बना दिया गया है, कैसे इसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और मानवता का एक स्वाभाविक हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन उस स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे एक ऐसी जंजीर छिपी हुई है जिसे नरक ने सदियों से परिष्कृत किया है। धोखे में मत रहिए। जो दुनिया इसे इच्छा कहती है, ब्रह्मांड उसे अक्सर विनाश का संधि कहता है। क्या आप जानते हैं कि यह क्षेत्र इतना तीव्रता से क्यों हमले का शिकार है? क्योंकि सेक्स केवल संपर्क नहीं है, यह एक संबंध है, यह एक आदान प्रदान है, यह एक आध्यात्मिक गठबंधन है। जब भी आप किसी के साथ दिव्य योजना के खिलाफ जुड़ते हैं, आप केवल अपना शरीर साझा नहीं कर रहे होते, आप अपनी आत्मा साझा कर रहे होते हैं। आप उस व्यक्ति का अतीत, उनकी छोटें, उनकी बंधनें अपनी वायुमंडल में आने की अनुमति दे रहे होते हैं, और उस पल कुछ पवित्रता प्रदूषित हो जाती है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसे शायद किसी ने गंभीरता से नहीं पूछा। आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ठहर गई हैं जब से आपने इस क्षेत्र में समझौता किया? कितने सपने ठप पड़े हैं? कितनी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हैं? कितनी बार आपने खुद को ब्रह्मांड से कटा हुआ महसूस किया, यह समझे बिना कि क्यों? क्योंकि दुश्मन को यह नहीं चाहिए कि आप प्रार्थना करना बंद करें या चर्च जाना बंद करें। उसे बस इतना करना है कि वह इस दरवाजे को खोले रखें। उसे बस इतना करना है कि वह उस दरार को बनाए रखे,
क्योंकि उसके जरिए वह आपसे सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी आशीष चुरा सकता है। हाँ, जब भी एक चुने हुए व्यक्ति गिरता है, जब भी वह उस प्रलोभन के आगे झुकता है जो शायद बेगुनाह लगता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको अक्सर इसका एहसास नहीं होता। आप प्रार्थना करना जारी रखते हैं, आप सेवा करते रहते हैं, आप कहते हैं ब्रह्मांड आपका भला करे, लेकिन अंदर से आप सूखे होते हैं। भगवान की आवाज अब उतनी स्पष्ट नहीं है, जुनून अब उतना मजबूत नहीं है, विवेक अब उतना सटीक नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ हर कार्य एक गंदे तेल की बूंद के समान है जो आपकी आध्यात्मिक वस्त्र पर गिरती है। यह तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ दाग स्पष्ट हो जाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि कई लोग इस तरह जीने के आदी हो जाते हैं। वे बिना आग के प्रार्थना करने, बिना उपस्थिति के सेवा करने, बिना दिशा के चलने के आदी हो जाते हैं। लेकिन आप इसके लिए नहीं बने हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप चुने हुए हैं। और एक चुना हुआ व्यक्ति गंदा नहीं रह सकता। वह पवित्र और अपवित्र के बीच विभाजित नहीं रह सकता, क्योंकि एक अशुद्ध चुना हुआ व्यक्ति एक बिना धार वाली हथियार है, एक ऐसा ड्रम जो शोर करता है लेकिन चेन नहीं तोड़ता। नरक इसे जानता है, इसलिए वह इस क्षेत्र पर इतनी लगातार हमला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप उस चीज के प्रति जागरूक हों जो आपके भीतर है। क्योंकि उसे पता है कि अगर आप इस जाल को पार कर लेते हैं तो आप अजेय, अप्रभावित और अदम्य बन जाएंगे। और शायद आप अब सोच रहे हो, पर मैं कई बार गिर चुका हूँ, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। और मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूँ जिसे दुश्मन कभी नहीं चाहता कि आप जाने। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप अभी भी उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी आत्मा को साफ कर सकते हैं। आप अभी भी उस जगह पर वापस जा सकते हैं जहां आपकी आशीष शुद्ध आग थी, जहां आपकी ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन गहरा था, जहां आपका उद्देश्य किसी भी सांसारिक इच्छा से अधिक मजबूत था। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, और वह है जागना। आपको समझना होगा कि यह कोई खेल नहीं है, यह कोई कमजोरी नहीं है जिसका कोई परिणाम नहीं है। यह एक ऐसी जाल है जो ठोस तरीके से बनाई गई है ताकि आप कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा न कर सके। आज ब्रह्मांड आपको जागरूक कर रहा है। आपको खुद ही तय करना है, क्या आप उस चीज को पोषित करते रहेंगे जो आपको अंदर से खत्म कर रही है, या आप अपने शाश्वत उद्देश्य से दूर ले जाने वाली हर चीज को तोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उठते हैं, अगर एक बार और उस दरवाजे को बंद करने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको एक वादा करता हूं, आकाश आपको फिर से बहाल करेगा। स्वयं ब्रह्मांड आपके आत्मा पर फिर से फूंक मार देगा, और वह आग जो बुझती हुई लग रही थी एक बार फिर जलने लगेगी। लेकिन केवल यही नहीं, कुछ और होगा, कुछ ऐसा जो शायद आप अब भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यह इस संदेश के अगले क्षण में प्रकट होगा, क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुश्मन ने सदियों से छिपा रखा है। और जब आप इसे जानेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों नरक हर बार थरथराता है जब कोई चुना हुआ व्यक्ति खुद को संयमित रखता है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो हिलिए मत, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं चाहता हूं कि आज आप कुछ ऐसा सुने जो आपकी स्वधारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि अगर आप जानते कि आप वास्तव में क्या लिए हुए हैं, तो आप कभी भी अशुद्धता को छुएंगे नहीं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको आधे अधूरे जीने के लिए नहीं बनाया गया। आप इस दुनिया के टूटे हुए सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनाए गए हैं। आपको शाश्वत आग के साथ, हर कोशिका में उद्देश्य के साथ, और आपके शरीर पर ब्रह्मांड की अदृश्य छाप के साथ आकार दिया गया है। वही शरीर जिसे दुश्मन आपको ललचाने, धूमिल करने, उजागर करने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, वह सस्ता सुख पाने के लिए नहीं बना है। यह किसी अन्य मानव की अस्थायी उपयोग के लिए नहीं बना है। इसे कुछ उच्च, कुछ शाश्वत, कुछ महिमामय के लिए बनाया गया है। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है। हाँ, आपने सही पढ़ा, एक मंदिर, न कि पाप का एक मोटल, न कि इच्छाओं का एक मंच, न कि लाइक्स या मान्यता के लिए एक प्रदर्शन। यह एक वेदी है जहां ब्रह्मांड की उपस्थिति को निवास करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक जलती हुई सच्चाई है। मंदिर उस दुनिया की गंदगी के साथ मिश्रित नहीं होते, उन्हें किसी के लिए खोलते नहीं हैं। वे पाप के युद्ध क्षेत्र नहीं बनते
जो प्यार के रूप में छिपा होता है। और जब आप एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपने मंदिर को प्रदूषित करने की अनुमति देते हैं तो कुछ टूट जाता है, मूल डिजाइन विकृत हो जाता है। आकाश चुप हो जाता है क्योंकि ब्रह्मांड अपने वैभव को पाप के साथ साझा नहीं करता। और शायद किसी ने आपको इस तरीके से नहीं बताया, लेकिन ध्यान से सुनिए, आप दिव्य प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते यदि आप उस शरीर के साथ अशुद्धता को गले लगा रहे हैं जिसे पवित्र होना चाहिए। आप आशीष के लिए नहीं चिल्ला सकते जब तक आप शरीर में बंधनों को सहन करते हैं। आप मंदिर के रूप में नहीं जी सकते अगर आप आम जमीन की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि पवित्रता कोई दूर की मंजिल नहीं है, यह कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है, यह आपकी पहचान है। आपको अलग किया गया है, चिह्नित किया गया है, चुना गया है। और वह मुहर जो आपके पास है, हालांकि यह प्राकृतिक आंखों से अदृश्य है, इसे आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जब आप पवित्रता में चलते हैं तो स्वर्गदूत आपको पहचानते हैं, दुष्ट प्रेत आपसे डरते हैं, वातावरण बदलता है, अंधकार पीछे हटता है। लेकिन जब आप सस्ते में बिक जाते हैं, जब आप अपने शरीर का उपयोग तात्कालिक इच्छाओं को संतोष करने के लिए करते हैं, तो आप अधिकार खो देते हैं, सुरक्षा खो देते हैं, आग खो देते हैं। और दुश्मन को आपको मारने की जरूरत नहीं है, उसे आपको निष्क्रिय करने के लिए बस आपके मंदिर को गंदा करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक अशुद्ध मंदिर एक निष्क्रिय मंदिर होता है। यह शब्द नहीं प्रदान करता, शक्ति प्रकट नहीं करता, वातावरण नहीं बदलता। अब मैं आपको एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर ब्रह्मांड अभी आपके पास आता तो क्या उसे आपके अंदर रहने में सहज महसूस होता? क्या आपका मंदिर साफ है? क्या यह समर्पित है? या आपने इसे पवित्र और अशुद्ध के बीच एक साझा स्थान बना दिया है? क्योंकि आप सर्वोच्च का निवास नहीं हो सकते और साथ ही साथ इच्छाओं के खिलौने भी। आप महिमा के धारक नहीं हो सकते और साथ ही साथ बंधनों के भी। और यदि आपको लगता है कि यह आपको चुनौती दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका आत्मा जाग रहा है, क्योंकि आपके भीतर गहराई में वह पहचान अभी भी धड़क रही है जो मर नहीं गई है। वह हिस्सा जो याद करता है कि आप कौन हैं, जो जानता है कि आप और अधिक के लिए बनाए गए थे। और यहाँ एक और मजबूत बात है, यह केवल आपके बारे में नहीं है, ये केवल आपकी व्यक्तिगत पवित्रता के बारे में नहीं है, यह उस आध्यात्मिक वंश के बारे में है जिसे आप धारण करते हैं, उन पीढ़ियों के बारे में जो आपके बाद आएंगी, उस विरासत के बारे में जिसे आप हर बार बनाते हैं जब आप मंदिर की तरह जीने का चुनाव करते हैं और न कि दास की तरह। आपका शरीर न्याय का एक उपकरण बनाया गया था, प्रकाश लाने के लिए, चिकित्सा के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, उपदेश देने के लिए, दूसरों को मुक्त करने के लिए। और ब्रह्मांड एक प्रदूषित मंदिर का उपयोग कैसे करेगा? एक ऐसे वेदी के माध्यम से उसकी महिमा कैसे बहेगी जो अपवित्र हो चुकी है? आज आकाश आपको फिर से मूल डिजाइन की ओर बुला रहा है, न कि आपको न्याय करने के लिए, बल्कि आपको बहाल करने के लिए। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आप एक मंदिर हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपके निर्णय बदलते हैं, आपके रिश्ते बदलते हैं, आपकी बात करने, पहनने, सोचने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि आप अब दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, आप अपने चुने हुए को खुश करने के लिए जीते हैं। और उस पल में जब आप उस सच्चाई के साथ संरेखित होते हैं, कुछ शक्तिशाली होता है। आग लौटती है, उपस्थिति वापस आती है, शक्ति सक्रिय होती है। और जब आप इसे सुन रहे होते हैं तो आपके अंदर कुछ हो रहा होता है। यह कोई भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड का आपको याद दिलाना है कि आप कौन हैं। आपको याद दिलाना कि आप किसी के साथ सोने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ब्रह्मांड की महिमा को समाहित करने के लिए बनाए गए। लेकिन और भी है, एक रहस्य है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, एक सच्चाई जो आपको चौंका देगी और जो यह बताती है कि नरक आपके जैसे मंदिरों को नष्ट करने में इतना प्रयास क्यों करता है। जो आप सुनने वाले हैं वह कमजोरों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तैयारी करें, क्योंकि जो आने वाला है वह आपको हमेशा के लिए चिह्नित करेगा। एक ऐसा संबंध है जिसे बहुत से लोग नहीं देखते, एक अदृश्य, शक्तिशाली और पवित्र रेखा जो आत्मा की शुद्धता को आपके आध्यात्मिक अधिकार के स्तर से जोड़ती है। आध्यात्मिक दुनिया ज्ञान पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह रूप पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह इस पर प्रतिक्रिया नहीं करती कि आप कितनी बार उपदेश देते हैं, आप कितने श्लोक जानते हैं या कितनी बार आपने पूजा में हाथ उठाए हैं। यह उस शुद्धता पर प्रतिक्रिया करता है जो आप धारण करते हैं।
हाँ, जब एक चुना हुआ व्यक्ति वास्तविक पवित्रता में चलने का फैसला करता है, न कि किसी बाध्यता के तहत बल्कि एक प्रकटता के तहत, तब कुछ सक्रिय होता है। अदृश्य दुनिया इसे देखती है, आकाश इसे समर्थन देता है और दुष्ट प्रेत थरथराते हैं, क्योंकि एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ प्रदूषित है, पवित्रता शक्ति है। यह आग का एक संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने ब्रह्मांड की उपस्थिति को चुना है। आपको निर्णय लेना है, क्या आप उन अस्थायी सुखों को चुनेंगे या अपने शाश्वत उद्देश्य से दूर जाने वाली हर चीज को तोड़ देंगे। और ये निर्णय कोई मामूली बात नहीं है। यह निर्णय संरचनाओं को तोड़ता है। यह निर्णय आपको राज्य के उच्चतम स्तर से जोड़ता है। जब आप शुद्धता में जीने का निर्णय लेते हैं तो आपकी समझ बढ़ जाती है। आप वह देखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। जहां अन्य सिर्फ एक आकर्षक व्यक्ति देखते हैं, आप एक छिपी हुई जाल देखते हैं। जहां दूसरे दिव्य चेतावनी से अनजान रहते हैं, आप आध्यात्मिक असुविधा महसूस करते हैं। यही है डिसर्नमेंट, और यह केवल तब सक्रिय होता है जब आप शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, लेकिन केवल साफ दिल वाले लोग ही इसे स्पष्टता से सुन सकते हैं। अगर आप पाप, इच्छाओं और छिपे हुए संबंधों के शोर से भरे हुए हैं, तो आप आध्यात्मिक रूप से बहरे हो जाते हैं। शुद्धता आपके आध्यात्मिक कानों को साफ करती है, आपकी धारणा को सही करती है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको आकाश के लिए विश्वसनीय बनाती है। ब्रह्मांड बड़े कार्यों को विभाजित दिलों पर नहीं सौंपता, न ही वह प्रदूषित मंदिरों को आध्यात्मिक हथियार देता है। लेकिन जब वह किसी को देखता है जिसने गंदे दुनिया में साफ जीने का निर्णय लिया है, जब वह किसी चुने हुए को पाता है जिसने उस पर न कहा है जबकि अधिकांश हाँ कहते हैं, तो वह उस जीवन पर कुछ विशेष छोड़ता है। एक ऐसा आध्यात्मिक अधिकार जो न तो बनाया जा सकता है, न तो नकली बनाया जा सकता है, न ही नकल की जा सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई शुद्धता में कैसे जीता है? देखिए, जब वह व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश करता है तो नरक की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए कैसे वातावरण बदलता है, कैसे लोग टूट जाते हैं, कैसे अदृश्य बंधन केवल एक शब्द, एक नजर या एक प्रार्थना के साथ टूटने लगते हैं। यह कोई करिश्मा नहीं है, यह आध्यात्मिक वजन है, और इसे केवल वही लोग धारण करते हैं जो शुद्धता की अग्नि में बनाए गए हैं। शुद्धता का मतलब दमन नहीं है, यह धार्मिक नियमों के अधीन जीने का मतलब नहीं है। यह असली स्वतंत्रता का अनुभव है, बिना छिपे बोझ के चलने का, बिना डर के सोने का, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का, आकाश की ओर बिना शर्म के देखने का। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, जब आप शुद्धता में चलने का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपके चारों ओर की सब चीजें भी व्यवस्थित होने लगती हैं। आपके रिश्ते साफ होते हैं, आपके निर्णय अधिक सटीक होते हैं, आपका आध्यात्मिक वातावरण मजबूत होता है, और आपके साथ ब्रह्मांड का संबंध इतना गहरा, इतना स्पष्ट और इतना जीवंत हो जाता है कि आप शासन के स्थान से कार्य करना शुरू कर देते हैं, न कि केवल सर्वाइवल से। दुष्ट प्रेत इसे पहचानते हैं। उन्हें पता है जब कोई बाहरी रूप से साफ है लेकिन अंदर से गंदा है, और उन्हें यह भी पता है जब कोई पूरी तरह से धोया गया है, जब किसी ने छिपे हुए, निषिद्ध और आत्मा को प्रदूषित करने वाले को छोड़ दिया है। इसलिए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता, और कुछ लोग 3 शब्द कहते हैं और नरक थरथराता है। यह वॉल्यूम नहीं है, यह अधिकार है, और वह अधिकार केवल शुद्धता के माध्यम से ही आता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया में शुद्धता में कैसे रह सकता हूं जो इतनी गंदगी से भरी हुई है? जब सब कुछ इसके विपरीत चिल्ला रहा हो, तो मैं कैसे मजबूती से खड़ा रहूं? इसका उत्तर है, आप अकेले नहीं करेंगे। ब्रह्मांड ने कभी नहीं कहा कि आपको अपनी ताकत पर यह करना है। उसने आपको अपनी आत्मा दी, अपने आग दी, आपको हथियार दिए, आपको दृष्टि दी, लेकिन एक चीज है जो वह आपके लिए नहीं करेगा, निर्णय लेना। शुद्धता में जीने का निर्णय आपका है, और जब आप वो कदम उठाते हैं, भले ही डर के साथ, भले ही कांपते हुए, पूरा आकाश आपके समर्थन में खड़ा हो जाता है। स्वर्गदूत आपके चारों ओर होते हैं, आत्मा आपको मजबूत करती है और नरक पीछे हटता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि शुद्धता न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में शक्ति को सक्रिय करती है, बल्कि यह दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए शक्ति भी सक्रिय करती है। आपको महिमा का एक चैनल, परिवर्तन का एक एजेंट बनाती है।
और यहाँ पर सब कुछ एक नया मोड़ ले लेता है, क्योंकि एक बात है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, एक रहस्य जो आपको यह समझाएगी कि दुश्मन शुद्ध लोगों से इतना क्यों नफरत करता है, क्यों वह उन पर इतने भयंकर हमले करता है जिन्होंने खुद को सुरक्षित रखा है। जो मैं अगले क्षण में आपको बताने जा रहा हूँ वह दिखाएगा कि शुद्धता न केवल आपको सुरक्षा देती है बल्कि आपको शासन करने के लिए भी स्थिति में लाती है। तो हिलिए मत, क्योंकि जो आने वाला है वह एक आध्यात्मिक कुंजी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। नरक को एक ऐसे विश्वासी से अधिक डर लगता है जो प्रार्थना करता है, एक ऐसे उपदेशक से अधिक जो भीड़ को आकर्षित करता है, एक ऐसे मध्यस्थ से अधिक जो आंसुओं से भरा होता है। नरक एक चुने हुए से गहराई से डरता है जिसने यौन पाप के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह निर्णय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह पीढ़ीगत है, यह क्षेत्रीय है, यह आध्यात्मिक स्तर पर रणनीतिक है। जब आप तात्कालिक सुख को न कहते हैं तो आप केवल एक प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर रहे होते, आप सदियों की पारिवारिक दमन के खिलाफ एक दीवार उठा रहे होते हैं। आप उन समझौतों को तोड़ रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने आपकी अनुमति के बिना किए थे। आप विनाश, नशे, तलाक, भावनात्मक दरिद्रता और आध्यात्मिक बर्बादी के चक्रों को तोड़ रहे हैं, और यह नरक सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आप एक क्षणिक इच्छा से लड़ रहे हैं तो दुश्मन देखता है कि आप एक ऐसी बुराई की जड़ को काट रहे हैं जो आपके वंश पर दशकों से अपनी शक्ति बनाए हुए है। हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति यौन पाप के सामने झुकता है तो नरक की शक्ति बढ़ती है, लेकिन हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति प्रतिरोध करता है तो कुछ टूटता है, और जब वह टूटता है तो नरक नियंत्रण, प्रभुत्व, क्षेत्र और आपकी पीढ़ी पर अपनी आवाज खो देता है। क्या आप अब समझते हैं कि वह क्षेत्र इतना हमले का शिकार क्यों है? यह कोई संयोग नहीं है, कोई संयोग नहीं है, यह एक बारीकी से डिजाइन की गई युद्ध है। नरक चाहता है कि आप सिर्फ गिरे नहीं बल्कि बंधे रहें, चित्रों, यादों, लोगों, संवेदनाओं, उन खामियों के साथ बंधे रहें जिन्हें केवल ब्रह्मांड भर सकता है, लेकिन जिन्हें आप मांस में संतोष देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप बंधे रहेंगे तब तक उसे पहुंच मिलेगी। जब तक आप दोष से नियंत्रित होते रहेंगे तब तक वह आपको झूठ सुनाएगा। जब तक आप छिपते रहेंगे तब तक वह आपको आरोपित करेगा। लेकिन जब आप उस दरवाजे को बंद करने का निर्णय लेते हैं, जब आप वास्तविक पवित्रता में चलने का निर्णय लेते हैं, तो आप नरक से उसकी सबसे बड़ी नियंत्रक उपकरण को छीन लेते हैं। और केवल यही नहीं, आप उसे अपने वंश में कार्य करने का अधिकार भी मना कर देते हैं। जो आप इस पीढ़ी में खत्म करते हैं, आपके बच्चे उसे नहीं देखेंगे। जो आप गुप्त में जीतते हैं वह आपके वंश के लिए सार्वजनिक विजय बनेगा। जो आप आज ठीक करते हैं वह कल की विरासत में बदल जाएगा। हाँ, विरासत, क्योंकि हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखता है तो वह कुछ शाश्वत बना रहा है। एक विरासत जो शुद्धता, एक आध्यात्मिक विरासत, एक ऐसा रास्ता है जिस पर दूसरे बिना ठोकर खाए चलेंगे। क्या आपको एहसास नहीं होता? आप केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप उन सभी के लिए लड़ रहे हैं जो आने वाले हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बुलावे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने खून के लिए। और यही है जो नरक से डरता है, कि आप इसे समझें, कि आप जागें, कि आप अपने आध्यात्मिक वजन के प्रति जागरूक हों। क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति जो खुद को सुरक्षित रखता है वह न सिर्फ अपनी रक्षा करता है बल्कि एक खतरा बन जाता है। नरक को ठंडे विश्वासियों, रविवार के धार्मिक लोगों और दिखावटी भक्ति वाले लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को समर्पित करता है, जो तब भी अलग रहने का निर्णय करता है जब सब कहते हैं कि यह असंभव है, और जो दरवाजा बंद कर देता है और उसे प्रार्थना, उपवास और सत्य के साथ सील कर देता है, तो वह वातावरण बदल देता है। वह दूसरे लोगों को जगाता है, वह अदृश्य समझौतों को तोड़ता है, और नरक थरथराता है क्योंकि उसे पता है कि उसने न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके घर, आपके शहर और आपकी पीढ़ी में भी प्रभाव खो दिया है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति तात्कालिक सुख को ठुकराता है तो वह डर से नहीं करता बल्कि एक खुलासे के आधार पर करता है। उसे यह खुलासा होता है कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया गया है। उसे यह समझ में आता है कि उसका शरीर कोई वस्तु नहीं है। उसे यह पता चलता है कि उसकी आत्मा का एक शाश्वत मूल्य है। उसे यह समझ में आता है कि प्रलोभन केवल एक छाया है
जो उस महिमा की तुलना में कुछ नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रही है। और जब आप इस खुलासे से कार्य करते हैं तो आप दुष्ट संरचनाओं को नष्ट करने लगते हैं, आप पैटर्न को पहचानने लगते हैं, आप जाल को देखने लगते हैं इससे पहले कि वह प्रकट हो। आप एक ऐसी रोशनी के साथ चलते हैं जो अंधकार को बिना शब्दों के नष्ट कर देती है। इसलिए नरक बेताब होता है, इसलिए वह हमलों को तेज करता है, इसलिए वह प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद के मुखौटे में छिपे तीर चलाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप मजबूत बने रहते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति और अधिक मजबूत हो जाएगी। और यही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप उस श्रृंखला को तोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आप चुपचाप नहीं करते। आध्यात्मिक दुनिया उस ध्वनि को सुनती है, एक ध्वनि जो विस्फोट के समान होती है। यह ध्वनि घोषणा करती है, एक और चुना हुआ व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है, एक और क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया गया है, एक और पीढ़ी को पवित्रता से चिह्नित किया गया है। और ठीक उसी समय जब आपको लगता है कि आपने जीत हासिल कर ली है, जब नरक ने सरेंडर कर दिया है, एक नई आयाम आपके सामने खुल जाती है। एक आयाम जहां आप न केवल स्वतंत्र रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। और यही है जो हम अगले बिंदु में देखेंगे, क्योंकि एक रहस्य है जिसे नरक कभी नहीं चाहता कि आप जानें। शुद्धता न केवल जंजीरों को तोड़ती है बल्कि आपको ब्रह्मांड के हाथों में एक जीवित हथियार के रूप में स्थिति में लाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब आने वाला है वह इस कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ है। ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो स्वर्ग में एक गर्जना की तरह गूंजती है। ऐसे चुप निर्णय, एकाकी में बहाए गए आंसू, इच्छाओं का ठुकराना, दर्द के साथ बंद दरवाजे जो हालांकि दुनिया नहीं देखती, लेकिन ब्रह्मांड अवश्य देखता है। और वह केवल देखता नहीं है, वह नोट करता है, याद रखता है और मान्यता देता है। क्योंकि जब दूसरे पहचान की तलाश में होते हैं, आपने आज्ञा का चुनाव किया। जब दुनिया कहती है अपने दिल का अनुसरण करो, आपने आत्मा की आवाज का अनुसरण करने का निर्णय लिया। और भले ही इससे आपको दोस्त, रिश्ते, अवसर और कभी-कभी नींद की रातें खोनी पड़ी, एक ऐसा कुछ है जो कभी नहीं बदला। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं भूलता जो खुद को सुरक्षित रखते हैं। हर बार जब आप दुश्मन के प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो आप ब्रह्मांड को हाँ कह रहे होते हैं। और वह हाँ बिना फल के नहीं रहता, वह हाँ एक बीज है, और ब्रह्मांड के हाथों में हर बीज एक गुना फसल देता है। शायद आप इसे अभी नहीं देखेंगे, शायद आप अनाम के रेगिस्तान से गुजर रहे हैं, छिपे हुए मौन से, मजबूती बनाए रखने की थकान से, जब आपके भीतर सब कुछ चिल्लाता है बस करो। लेकिन इसे सुनिए, जो कुछ भी आप चुपचाप करते हैं, ब्रह्मांड उसे सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करता है। न कि क्योंकि आप प्रसिद्धि की खोज में हैं, न कि क्योंकि आप पहचान चाहते हैं, बल्कि क्योंकि वही ब्रह्मांड जिसने आपको बुलाया है वह सही समय पर आपको ऊंचा उठाता है। और जब वह ऊंचा उठाता है तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जब वह समर्थन करता है तो कोई भी हमला आपको नष्ट नहीं कर सकता। जब वह आपके जीवन का उपयोग करता है तो हर एक निशान आध्यात्मिक अधिकार में बदल जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्यों वह व्यक्ति इतना आशीर्वादित है? क्यों जब वह प्रार्थना करता है कुछ होता है? क्यों उसके पास एक शांति है जो टूटती नहीं, एक विश्वास है जो बुझता नहीं, एक नजर है जो सामना करती है और साथ ही साथ गले भी लगाती है? और इसका उत्तर एक ही है, वह खुद को सुरक्षित रखता है, अपनी इच्छाओं पर मरा है, अपने अहंकार को दफन कर दिया है, तात्कालिक सुखों को शाश्वत वादों के लिए बलिदान किया है। और ऐसे जीवन का प्रभाव दृश्य में होता है जो अदृश्य में जन्म लेता है। ब्रह्मांड किसी को भी नहीं उपयोग करता, ब्रह्मांड ठंडे लोगों का समर्थन नहीं करता। ब्रह्मांड उस जगह नहीं निवास करता जहां मिश्रण, दोहरी जिंदगी या विभाजित दिल होते हैं। लेकिन जब वह एक चुने हुए को पाता है जो खुद को अलग कर चुका है, जब वह देखता है कि कोई कहता है मैं खुद को प्रदूषित नहीं करूंगा, और जब एक समर्पित, साफ और तैयार दिल होता है, तब उसकी महिमा वहां उतरती है। उलझन में मत पड़िए, खुद को सुरक्षित रखना दमन नहीं है, यह तैयारी है। हर बार जब आप एक यौन लड़ाई को जीतते हैं तो आप एक वेदी का निर्माण कर रहे होते हैं, एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांड निवास करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां उसकी आवाज स्पष्ट होती है, एक उपजाऊ जमीन जहां स्वर्ग की आग गिर सकती है। और जब वह आग गिरती है तो सब कुछ बदल जाता है, आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है।
आपकी प्रार्थनाएं दरवाजे खोलने लगती हैं। आपके कदम वातावरण को बदलते हैं। आपकी उपस्थिति अंधकार को असहज कर देती है, क्योंकि आप धर्म नहीं ले जाते, आप उपस्थिति ले जाते हैं। आप जानकारी नहीं ले जाते, आप खुलासा ले जाते हैं। आप दिखावट नहीं ले जाते, आप असली अधिकार ले जाते हैं। दुनिया आपको नहीं समझ सकती, वे मजाक उड़ा सकते हैं। वे कह सकते हैं कि आप ज्यादा कर रहे हैं, कि शुद्धता पुरानी है, चरम है, अनावश्यक है। लेकिन जब वे बात करते हैं, ब्रह्मांड आपको स्थिति में लाता है। क्या आपको याद है जोसेफ? उसकी छोगा छीनी गई, लेकिन उसकी ईमानदारी नहीं। उस पर आरोप लगाया गया, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं खोई। उसे जेल में डाला गया, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र रही। और जब समय आया तो ब्रह्मांड ने उसे शासन करने के लिए ऊंचा उठाया। आपके साथ भी ऐसा होगा। हर न जो आपने में दिया, वह आपके बुलावे में एक निवेश है। हर दरवाजा जो आपने अकेले में बंद किया, वह सार्वजनिक सम्मान के साथ खुलेगा। हर रात जब आपने मजबूती बनाए रखने के लिए रोया, वह इस बात का गवाह बनेगा कि यह सब सार्थक था। क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाता जो पवित्रता में चलते हैं। वह पुरस्कृत करता है, वह ऊंचा उठाता है, वह गुणा करता है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऐसे स्तर हैं जो केवल उन लोगों में सक्रिय होते हैं जो खुद को सुरक्षित रखते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो केवल शुद्धता में ढले हुए चाबियों से ही खुलते हैं। कुछ बुलावे ऐसे होते हैं जो केवल एक इंटेग्रो दिल द्वारा ही संभाले जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको असाधारण तरीके से इस्तेमाल करे? क्या आप चमत्कारी घटनाएं, मुक्ति और आत्माएं जो आपकी आज्ञा पर झुकती हैं, देखना चाहते हैं? क्या आप इस बात की निश्चितता के साथ चलना चाहते हैं कि आकाश हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा है? तो अपने शरीर की रक्षा करें, अपनी आंखों की रक्षा करें, अपने विचारों की रक्षा करें, अपने बुलावे की रक्षा करें, जैसे कि यह आपके पास मौजूद सबसे पवित्र खजाना है। क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों का सम्मान करता है जो खुद को सुरक्षित रखते हैं। और जब आपका समय आएगा, जब वह आपको दुनिया के सामने लाएगा, तो कोई नहीं कह पाएगा कि यह तो बस किस्मत थी। कोई नहीं समझा पाएगा कि आप वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि जो समर्थन आपको मिलेगा वह मानवीय नहीं होगा, बल्कि दिव्य होगा। और ठीक जब आपको लगेगा कि आप सब कुछ समझ चुके हैं, तो ब्रह्मांड आपको दिखाएगा कि यह तो बस शुरुआत थी। क्योंकि जो लोग खुद को सुरक्षित रखते हैं, वे केवल इस्तेमाल नहीं होते, वे एक ऐसी आग के धारक होते हैं जो कभी नहीं बुझती। क्या आप उस आयाम के लिए तैयार हैं? तो हिलिए मत, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो आने वाला है वह एक अंतिम सक्रियण है जो आपके द्वारा अभी तक सुनी गई हर बात को सील कर देगा। एक ऐसा शब्द जो न केवल आपको चुनौती देगा, बल्कि आपको आपके शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। आज बस एक वीडियो खत्म नहीं होता, आज आपके जीवन में एक नई आयाम शुरू होती है। ये सिर्फ एक और संदेश नहीं है, ये एक जागरण है। आत्मा में एक शंखनाद है। आकाश से आपके आत्मा के लिए एक सीधा बुलावा है। आज का दिन है वह दिन जब आप उस दरवाजे को बंद करने का निर्णय लेते हैं, न कि दोष के कारण, न कि डर के कारण, न कि दबाव के कारण, बल्कि उद्देश्य के कारण। क्योंकि आप अब तात्कालिक सुखों के दास नहीं हैं, क्योंकि आपका बुलावा शाश्वत है, और क्योंकि आपने समझ लिया है कि आपका शरीर छायाओं के लिए नहीं बना है, बल्कि महिमा के लिए। आपकी हर एक कोशिका पर एक दिव्य मोहर है। आपके पूरे अस्तित्व में यह आवाज है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं। आप बंधनों के लिए नहीं बने हैं, आप आध्यात्मिक शासन के लिए बने हैं। आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं, आप इस धरती पर राज्य स्थापित करने के लिए बने हैं। और राज्य अशुद्धता से नहीं, बल्कि पवित्रता से, कट्टर आज्ञा से बनता है। ऐसे निर्णयों से जो काटते हैं, जो दर्द देते हैं, जो शुद्ध करते हैं, लेकिन जो मुक्ति देते हैं। आज आकाश आपकी निर्णय को लिख रहा है। आज नरक आपकी मना करने को दर्ज कर रहा है, और वे थरथराते हैं। थरथराते हैं क्योंकि उन्होंने आप पर अपना प्रभाव खो दिया है। क्योंकि कुछ टूट गया है, कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया है, और एक नई आशीर्वाद अभी अभी जारी की गई है। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? आप इसे अपने आत्मा में महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर अब एक स्वतंत्रता का वातावरण छा रहा है। एक नई शक्ति, एक अलग स्पष्टता, एक शक्ति जो आपसे नहीं आती, बल्कि ब्रह्मांड से आती है। और वह शक्ति आपको सहारा देगी, आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको हर बार उठाएगी जब आप गिरेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आकाश आपको इस समय तक देख रहा था, और आज
जब आप उस दरवाजे को बंद करते हैं तो आकाश जश्न मना रहा है, लेकिन जश्न मनाने से ज्यादा आकाश आपका समर्थन कर रहा है। ब्रह्मांड आपके साथ है। ब्रह्मांड आपको ढक लेगा। ब्रह्मांड आपके लिए लड़ेगा और जो असंभव लग रहा था वह आपके मुंह में एक गवाही बनेगा। आज से नरक जान जाएगा कि वह आपको छू नहीं सकता, कि वह आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कि वह आपके खिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक चुने हुए हैं। आप एक आग के धारक हैं। आप बंधनों को तोड़ने वाले हैं। आप पिछले पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का उत्तर हैं। आप एक जीवित वेदी हैं जो पवित्रता के साथ जल रही है, और कुछ भी या कोई भी नहीं रोक सकता कि ब्रह्मांड आपके साथ क्या करेगा। अगर इस शब्द ने आपके अंदर कुछ जलाया है, अगर आपको लगता है कि आज आकाश ने आपको चिह्नित किया है, तो अभी कमेंट करें, मेरी शुद्धता शक्तिशाली है। इसे विश्वास के साथ, अधिकार के साथ लिखें, जैसे कि यह एक भविष्यवाणी का कार्य है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि इसे सुनने की जरूरत है। इस सच्चाई को चुप न रखें। आप मुक्ति का एक उपकरण हैं, और कभी मत भूलिए, जब एक चुना हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड के डिजाइन के बाहर यौन संबंध बनाना बंद करता है तो नरक थरथराता है, लेकिन आकाश चिल्लाता है। वह तो हमारे में से एक है। आपकी कहानी अब भी शुरू हो रही है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है